Pause. Shifa. Maternity care, most affordable and compassionate, maternal health care in city of Vijaypur. हार्ट अटैक का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? अक्सर लोगों के जहन में फिल्मों के सीन आते हैं जहाँ कोई ड्रामाई अंदाज में सीने पर हाथ रखकर गिर जाता है। लेकिन हकीकत इससे बहुत बहुत मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा पेचीदा हो सकती है। तो आइए आज ये समझते हैं कि असल ज़िंदगी में हार्ट अटैक की अलामत क्या होती हैं और उन्हें वक्त पर पहचानना क्यों ज़रूरी है। ये एक जुमला है, मुझे लगा ये सिर्फ गैस है। डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार जैसे माहिर अमराज़ कल्ब बताते हैं कि ये वो अल्फाज हैं जो वो अपने मरीज़ों से सबसे ज़्यादा सुनते हैं। एक जानलेवा कैफियत को एक मामूली बदहज़मी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और सच पूछें तो ये मेडिकल की दुनिया के सबसे खतरनाक जुमलों में से एक है। ज़रा सोचें, एक छोटी सी गलतफहमी दिल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि मौत का सबब भी बन सकती है। आज हम इसी गलती को समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसे दोहराने से बचा जा सके। तो फिर असल सवाल ये उठता है, जब एक एक लम्हा, एक एक सेकंड कीमती हो, तो एक मामूली सी तकलीफ और एक जानलेवा हार्ट अटैक के दरमियान फ़र्क कैसे किया जाए? इसका जवाब जानना सच में किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। चलें हार्ट अटैक को एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। अपने दिल को एक घर का वाटर पंप समझें और दिल तक खून पहुंचाने वाली शरियानों को पानी के पाइप। जब तक ये पाइप साफ हैं और पंप को पानी मिल रहा है, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही इस प्लम्बिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है, इमरजेंसी शुरू हो जाती है। तो होता क्या है? देखें, वक्त के साथ साथ इन पाइपों यानी शरियानों में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल का कचरा जमना शुरू हो जाता है, जिसे प्लैक कहते हैं। फिर अचानक किसी वजह से ये प्लैक फट जाता है। जिस्म इसे एक जख्म समझकर ठीक करने के लिए वहाँ खून का एक लोथड़ा यानी क्लॉट बना देता है। लेकिन यही लोथड़ा इस पाइप को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अब जब पंप तक इसका ईंधन यानी खून पहुँचना बंद हो जाता है, तो दिल का वो हिस्सा मरना शुरू हो जाता है। बस इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। तो अब वो फिल्मी सीन भूल जाएं। असल ज़िंदगी में हार्ट अटैक बहुत खामोशी से और अक्सर बहुत ही कंफ्यूज करने वाली अलामात के साथ आता है। ये अलामात इतनी हल्की हो सकती हैं कि इंसान उन्हें पहचान ही नहीं पाता। फिल्मों में दिखाया जाता है कि सीने में तेज़ दर्द हुआ और इंसान गिर गया, लेकिन हकीकत में अक्सर सीने के बीच में एक शदीद दबाव या भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने सीने पर हाथ ही रख दिया हो। ये दर्द फिर वहाँ से बाएं बाजू, जबड़े या कमर की तरफ फैल सकता है। और जो सबसे ज़्यादा उलझन में डालने वाली बात है, वो ये कि कभी-कभी ये सिर्फ बदहज़मी, गैस, ठंडे पसीने आने या सांस फूलने की शक्ल में भी ज़ाहिर होता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन और शुगर के मरीज़ों में ये गैर वाज़े अलामात बहुत आम हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से की तरफ। कार्डियोलॉजी में एक बहुत मशहूर कहावत है, टाइम इज़ मसल, यानी वक्त ही पट्ठा है। इसका मतलब बहुत सीधा है, जितना ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा, दिल का उतना ही पट्ठा हमेशा के लिए मर जाएगा। ये एक नंबर है, 60। इस नंबर को जहन में बिठा लें। ये सिर्फ एक हिंदसा नहीं, ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान की लकीर हो सकता है। ये है 60 मिनट। इसी को गोल्डन आवर कहते हैं, यानी अलामात शुरू होने के बाद का पहला घंटा। ये वो सुनहरी मौका है, वो विंडो है जिसमें अगर मरीज को इलाज मिल जाए तो दिल को मुस्तकिल नुकसान से बचाया जा सकता है। इस एक घंटे के अंदर अमल करने से मुकम्मल सेहतयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए दर्द के खुद से ठीक होने का इंतज़ार करना सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक गलती है। अच्छा, तो अब जब अलामात का पता चल गया और गोल्डन आवर की अहमियत भी समझ आ गई, तो सवाल ये है कि फ़ौरन करना क्या है। अगर किसी को हार्ट अटैक का शुबा भी हो, तो ये चंद इक़दामात ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये 4 बातें अच्छी तरह याद रखें। पहला, फ़ौरन हर काम छोड़कर आराम से बैठ जाएं। इससे दिल पर बोझ कम होता है। दूसरा, अगर एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है तो एक 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन या कोई भी हल पजीर एस्पिरिन फ़ौरन चबा लें। निगलनी नहीं, चबानी है, ताकि वो जल्दी असर करे। तीसरा, कभी भी खुद ड्राइव करके अस्पताल जाने की गलती ना करें। एम्बुलेंस बुलाएं या किसी और को ड्राइव करने को कहें। और चौथा और सबसे अहम, फ़ौरन अस्पताल पहुंचें। ये सोचकर वक्त ज़ाया ना करें कि शायद ये कुछ ना हो। एहतियात करना अफसोस करने से हमेशा बेहतर है।
یہ جاننا بھی बेहद ضروری ہے کہ کن لوگوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کولیسٹرول کو مسئلہ ہے، تمباکو نوشی کی عادت ہے یا پھر خاندان میں کسی کو کم عمری میں دل کا دورہ پڑا ہے، تو ایسے لوگوں کو ان علامات کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ظاہر ہے علاج سے بہتر ہمیشہ احتیاط ہوتی ہے، تو اپنے دل کے اس پلمبنگ سسٹم کو شروع سے ہی ٹھیک رکھنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر حبیب اللہ نے اس کے لیے کچھ بہت ہی آسان اور سنہرے اصول بتائے ہیں۔ یہ 4 اصول اپنا کر دل کی صحت کو بہت بہتر رکھا جا سکتا ہے۔ پہلا، اپنے نمبرز جانیں، یعنی اپنا بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول باقاعدگی سے چیک کرواتے رہیں۔ دوسرا، حرکت میں برکت ہے، روزانہ کم از کم 30 منٹ کی تیز چہل قدمی کو معمول بنا لیں۔ تیسرا، تمباکو کو چھوڑ دیں، یہ وہ ایک کام ہے جو دل کی صحت کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اور آخر میں، ذہنی دباؤ اور غصے پر قابو پائیں، پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ کون سی ایک سب سے اہم بات ہے جو ہمیں یہاں سے سیکھ کر جانی ہے؟ اور وہ بات یہ ہے، ہارٹ اٹیک کی علامات کا علم ہونا ایک بہت بڑا اور طاقتور ہتھیار ہے، لیکن یہ ہتھیار تبھی کارآمد ہے جب اسے وقت پر استعمال کیا جائے۔ شک کی بنیاد پر فوراً عمل کرنا، انتظار نہ کرنا اور مدد حاصل کرنا، یہی وہ سوچ ہے جو زندگیاں بچاتی ہیں، کیونکہ جب معاملہ دل کا ہو تو ہر گزرتا لمحہ واقعی انمول ہے۔ Shifa Cardio Diabetic Care, Dr. Habibullah Attar. For appointment call 243761.